गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जाम्बवदनमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मया तया करवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयामुनिमामुदस्ति अंगश्यामलिवसता विरमितो मन्दिकृतेन्दीवना जाड्यञ्जगुरुचिसादगतम् पट्टाम्बरसस्मियं बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलासदामाविदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेदामोदरम् भक्तविहीनापराधरसि चेतासमाधितरङ्गमाधि कृपामयस्तां शरणं प्रपद्ये वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे। हा देविका कुवरगर्गदयाद्वासस् याचे निपत्यभुविनन्दवधूवटः अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृतो गन्धर्विके निजगणे गणनाविधे। आज उचिशिल प्रभुपाद महाराज देखिए आम गौड़ संप्रदाय जड़े प्रधान आचार्य आज तिरुभाव ओडिया भाषा बोलो आप ओडिया किसी बुझे इंग्लिश आते हिंदी बोलो ठीक है। आज हमारे संप्रदाय के अन्यतम प्रधान आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है। आज उनके संबंध में कुछ महिमा गान करूं। यद्यपि ऐसे महापुरुष साक्षात से चैतन्य महाप्रभु के परिकर महाप्रभु के भविष्यवाणी पृथ्वीते जत आछे नगराति ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए भी मोर नाम। महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी दी थी, इस वाणी को जिन्होंने सार्थक किया, सारा विश्व में जितने भी नगर ग्राम एवरी टाउन एंड एवरी विलेज महाप्रभु की वाणी भगवान के नाम को प्रचार प्रचार करके लक्ष लाख अनेक लोगों को भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण किया, उसमें प्रतिष्ठित कराया। ऐसे महापुरुष साधारण नहीं हो सकते, वो अपराकृत है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में कह रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी दिया था,
उनके आदेश को गोस्वामी लोग पालन किया। षड गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी आदि समस्त गोस्वामी ने पालन किया। ऐसे समय आया, सप्तम गोस्वामी रूप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने महाप्रभु के धाम गौर धाम को प्रकाश किया। गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव स्थान है मायापुर धाम, उल्लासस्थली, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन था। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा उस स्थान को उन्होंने दर्शन किया और उस समय के एक प्रधान वैष्णव आचार्य, जिनको समस्त वैष्णव स्वीकार करते हैं, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज और दूसरे वैष्णवों को वहां बुलाया। और श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, जो कि उस समय चल नहीं पा रहे थे, न देख पा रहे थे, उनको एक टोकरी में लेकर उनके सेवक, नाम था बिहारी, लेकर जा रहे थे सब जगह जगह। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर के विशेष आग्रह से वही धाम में उस स्थान पे आए मायापुर में। जो आए उस समय जगन्नाथ दास बाबाजी ने महाराज ने वहां से कूद गए, जो कि चलना फिरना नहीं पा रहे, कूद करके नाचने लगे उधर। जय गौर हरि, जय सचिनंदन गौर करके नाचने, और बोले कि ये स्थान मेरे गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव स्थान है, जन्म स्थान है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने महाप्रभु के, गौरांग महाप्रभु के धाम को प्रकट किया, नवद्वीप धाम परिक्रमा को स्थापन किया। उन्होंने भविष्यवाणी दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि प्राच्य और पाश्चात्य समस्त जगत के लोग आकर यहां महाप्रभु की कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे। उनके जो वाणी भविष्यवाणी दिया, उसी में ये छिपा था कि एक महाप्रभु ऐसे आएंगे जो ये महाप्रभु के वाणी को सर्वत्र प्रचार करेंगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर सारा जगत में ये गौड़ीय संप्रदाय की ऐसे दुर्दशा को देखकर विशेषतः भगवान की बहुत आराधना किया, जगन्नाथ जी को बहुत प्रार्थना किया। उस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसर थे श्री भक्तिविनोद ठाकुर। उन्होंने वहां बिमला देवी है जगन्नाथ मंदिर में, जो राधा रानी के स्वरूप है, उनको विशेष आराधना किया और उनके पुत्र के रूप में एक महान महाप्रभु के परिकर श्री बिमला प्रसाद जी का आविर्भाव हुआ। वही बिमला प्रसाद जो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, जिनके लिए जगन्नाथ जी के रथ द्वार के सामने रुक गया, 3 दिन तक रुक गया, और जगन्नाथ जी के प्रसाद ही माला प्राप्त हुआ। वही महापुरुष श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिन्होंने कैसे श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दिया, श्री महाप्रभु के वाणी सारा विश्व में प्रचार के लिए, लेकिन वो अपने आप को अकेले समझते थे कि मैं अकेला ये कार्य कैसे कर सकता हूं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धर्म। कि वैष्णव ठाकुर मैं अकेले कैसे संकीर्तन कर पाऊंगा, मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो बल नहीं है जो हरिनाम के संकीर्तन में कर पाऊंगा मैं अकेले।
उन्हें विशेष आराधना किया। उन्होंने क्या किया? तपस्या की। ऐसे 70 कोटि नाम जप के संकल्प लिया। किन्होंने? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ नाम करने के लिए संकल्प लिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हिंदी? ऐसे तो नहीं कोई हिंदी नहीं समझते। 70 कोटि नाम जप के संकल्प लिया, और ये संकल्प इतना कठोर था कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हो गए, उनके सामने प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और महाप्रभु अपने परिकरों को लेकर आए, पंचतत्व आए, दर्शन दिया। और उन्हें प्रार्थना किया प्रभुपाद जी ने कि कैसे मैं ये आपके वाणी को प्रचार कर पाऊंगा। महाप्रभु ने बोला कि चिंता मत करो बिमला प्रसाद, तुम्हारे परिकर के, तुम्हारे शिष्य के रूप में, शिष्य प्रशिष्य के रूप में मैं अपने परिकरों को भेजूंगा जो ये कार्य करेंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जितने भी शिष्य हैं कोई साधारण नहीं है। ये सब साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर हैं, सभी के सभी। कोई एक भी साधारण ऐसे नहीं है उनमें, सभी के अंदर महाप्रभु की शक्ति संचरित था। कहा था ना, निज सेवक तारक रंज विधु विधुताहुतहु कृत सिंह वरम वरणागत बाल संद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इनके जो सेवक थे ये सब जिस प्रकार स्टार है, एक एक कोई निज सेवक तारक रंज, कोई साधन नहीं, जैसे नक्षत्र की भांति गौड़ीय गगन में एक एक नक्षत्र की भांति प्रतिभामान थे। इससे प्रधान महाप्रभु के बहुत सेवक हुए और हमारे श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अन्यतम है। और उनके संबंध में 2-4 शब्द में कहूंगा। उनको समझना इतना आसान नहीं है। अपने महापुरुष हैं, वो लीला में आचरण करके दिखाते हैं। यद्यपि भगवान के परिकर हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, फिर भी इस जगत में उन्होंने इस साधारण गृहस्थ की जीवन यापन किया। कोई मेडिसिन कंपनी, बेंगल केमिकल मेडिसिन कंपनी में वो एजेंट रहे। जब उनके गुरुजी के साथ उनके साक्षात्कार हुआ तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने डायरेक्ट उनको आदेश दिया, तुम्हें इंग्लिश भाषा में पाश्चात्य जगत में महाप्रभु के वाणी के प्रचार करो। उनको आदेश प्राप्त हो गया, करे क्या, गुरु के आदेश हो गया। वो सब समय उसके बारे में सोचते रहे। लाइफ टाइम प्रिपरेशन उनका था। उसमें अटगिल पहले उन्होंने गुरुजी के अप्रकट के बाद बैक टू गॉडेड मैगजीन निकला। बैक टू गॉडेड मैगजीन उन्होंने आर्टिकल्स लिखना प्रारंभ किया। लेकिन प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत बड़ा बोल था। जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा क्या था? उनका जो संबंध था किसके साथ में? हमारे परम गुरुदेव के साथ में। जिस समय पहले बार उनके गुरुजी के साथ साक्षात्कार हुआ था भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के साथ में, उस समय से लेकर सारा जीवन उनके साथ में घनिष्ठ संबंध किसके साथ था? श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक अंतरंग परिकर थे, अंतरंग शिष्य थे। उनके साथ में घनिष्ठ संबंध था। और ऐसा एक समय आया
यह गुरु जी श्री नारायण गोसाई महाराज, गुरु महाराज एक बात कहते थे। एक बार कोलकाता में एक वैष्णव सम्मेलन था, कोई मंदिर उद्घाटन की उत्सव था। तो वहां श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी का वो सभा मंच पर बैठे हुए हैं और दूर से पीछे कोई गृहस्थ भक्त आए। तो श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने क्या किया, बुलाया, उनको बुला करके उनके बराबर में आसन दिया, स्थान दिया और इतने सम्मान दिया। तो गुरु जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज ने बाद में पूछा कि गुरुदेव ये प्रभु कौन है? तो परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहने लगे कि ये मेरे प्रिय गुरु भ्राता हैं, इनके नाम अभय चरण दास, जिनको मेरे गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आदेश प्राप्त है कि ये विश्व में प्रचार के लिए। लेकिन उस समय तो लगते नहीं थे, साधारण गृहस्थ जीवन में थे। उसके बाद से गुरुदेव कहते हैं जब भी वो मठ में आए तो उनकी सेवा करते थे सब समय। एक समय आया, श्री अभय चरण दास उनका जो बिजनेस कंपनी से वो निकल गए और अपना कंपनी खोलना चाहते थे। उनके मन में यह अभिलाष था कि कुछ इनकम करे, कुछ पैसा हो हाथ में, कुछ ग्रंथ प्रिंट करें और उसके द्वारा प्रचार करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अपना कंपनी खोला इलाहाबाद में और अपना कंपनी खोला। लेकिन वो कंपनी ज्यादा दिन चला नहीं, वो कोलैप्स कर गया, बिजनेस पूरा ही हो गया। और उनके परिवार के जो लोग थे, पत्नी पुत्र, ये उनको इतना सपोर्ट नहीं करते थे। एक प्रकार घर से उनको निकाल ही दिया। जब घर से निकल गए, अकेले कहां आए, वृंदावन में आए, मैंने मथुरा में आए। मथुरा में जगह है विश्राम घाट के पास में, विश्राम घाट, उसके पास में एक बंगाली घाट है। बंगाली घाट में एक धर्मशाला में रुके थे। तो भक्त लोग, हमारे मठ पास में है, केशव जी गोड़े मठ, पुराना मठ था। तो वो भक्त लोग खबर पाया और आकर गुरु जी को खबर दिया, श्री नारायण गोसाई महाराज गुरु जी को खबर दिया कि अभय चरण प्रभु वहां है और ठहरे हुए हैं। तो गुरु जी गए, उनको फिर वहां से मठ में लेकर आए। लेकिन आप यहाँ क्यों रहते, मठ में रहिए। संकोच करते थे, उनको मठ में रखाया। और उनके सेवा में एक ब्रह्मचारी रहे, उनका नाम था शेष साई प्रभु। मैं उनको भी संग किया, बहुत अच्छे कीर्तन थे, लास्ट तक सेवा किया उनके। तो मठ में रहे तो गुरु जी उनके साथ में, यद्यपि वो उनके शिक्षा गुरु हैं, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज उनके गुरु भाई हैं, तो गुरु जी के शिक्षा गुरु हुए, चाचा गुरु, उनकी सेवा करते थे। और साथ ही साथ उनके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता था, बहुत घनिष्ठ फ्रेंडशिप था। तो उनको बातों बातों में बहुत बात कन्विंस करने लगे कि प्रभु आप संन्यास लीजिए, आप प्रचार कीजिए, अपना गुरु के मिशन को कैसे आप सफल करेंगे। तो अभय चरण प्रभु बोल रहे थे कि अभी हम तो बूढ़े हो गए, अभी क्या कर पाएंगे हम प्रचार, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो संन्यास के लिए मैं डरता हूं, मैं संन्यास आश्रम निभा पाऊंगा कि नहीं, ऐसे कैसे कहते थे। हाँ? तो उस समय कुछ दिन के बाद में परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज आए मठ में।
तो गुरुदेव ने उनको अप्रोच किया कि वो आपके प्रिय गुरु भाई हैं, आप उनको समझाइए, उनको संन्यास दीजिए। गुरुजी ने बहुत उनको इंसिस्ट किया। तो परम गुरुदेव उनको बोले लगे कि आप संन्यास लीजिए। तो परम गुरुदेव ने बोलने लगे तो उस समय वो और मना नहीं कर पाए। उनको कई बार स्वप्न में शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहला आदेश दिया है। स्वप्न में आते थे बीच बीच में कि अभय चरण तुम संन्यास लो, तो जा करके महाप्रभु की वाणी को प्रचार करो। गुरु जी के स्वप्न उनको आता था, लेकिन कभी वो सोचे कि इसको मैं कभी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, या आदेश को पालन नहीं कर पाऊंगा। जब परम गुरुदेव बोलने लगे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, तो उस समय हमारे अभय चरण प्रभु मना नहीं कर पाए। फिर भी थोड़ा सा संकोच कर रहे थे। उस समय और एक जन भक्त थे शायद मठ में, वानप्रस्थ होंगे शायद, उनका नाम भूल गया, वो भी संन्यास नाम बाद में भक्ति वेदांत मुनि महाराज हुआ बाद में। वो 90 इयर्स के एबव थे। उन्होंने बोला मैं भी आपके साथ, आप लेंगे तो हम भी लेंगे संन्यास, साथ साथ लेंगे। तो दोनों संन्यास लिए एक साथ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से। कौन साल में? 1959 में। जब उन्होंने संन्यास लेने के लिए राजी हो गए, उनका संन्यास यज्ञ वगैरह गुरुजी स्वयं किए थे। उनके यज्ञ किया, उनके कोपिन तैयार किया, उनके दंड तैयार किया। गुरुजी पहले से ही संन्यास थे। 1952 में संन्यास लिए थे अपने गुरुजी से, मतलब 7 साल पहले। प्रभुपाद जी 7 साल पहले संन्यास हो चुके थे। तो ऐसे ही संन्यास लेकर के उन्होंने मठ में रहे। बाद में उनके लिए वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में गुरुजी जाकर गोस्वामी लोग से बात किया और एक रूम किराए पे उनके लिए व्यवस्था किया, वहां रहने लगे। लेकिन मठ में अधिकांश दिन रहे, मतलब केशव जी गौड़े मठ में। उस समय वो विदेश में जाने के लिए तैयारी करने लगे। भागवतों की पहला स्कंद उन्होंने लिखा और दिल्ली में जाकर प्रिंट कराया गया। यद्यपि बहुत क्वालिफाइड थे उस समय, फिर भी विदेश में जाकर के इंग्लिश भाषा में उनको भागवत प्रवचन देना होगा, इसलिए वहां प्रैक्टिस करने लगे मथुरा केशव जी गौड़े मठ में। उससे मैंने भक्त लोग को मिला हूँ। शेष प्रभु थे हमारे चाचा गुरु हैं, कह रहे थे कि हम लोग को गुरुजी आदेश देते थे, इसलिए गुरुजी नारायण गोस्वामी महाराज बोले कि सभी भक्तों को कि वहां बैठ के सुनना, चाहे इंग्लिश समझो ना समझो, बैठना क्लास में। तो इंग्लिश में प्रवचन क्लास देते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऐसे ऐसे बात है। फिर जाकर के समय आया, प्रचार की तैयारी हुआ, फिर गए विदेश में। जब पहले विदेश में जाकर उनके सूर्य में जो इच्छा था कि वो जो भी कुछ करेंगे वो श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में ही करेंगे, उनके साथ मिलकर के या उनके संस्था के साथ में। लेकिन परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी मना कर दिया कि आपके जो मिशन है, महाप्रभु का मिशन, उसको गौड़िया मठ के साथ मत जोड़िए। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट चलता है, ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए प्रचार। आप एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। उनके आदेश से उन्होंने इसका स्थापना किया है। सब समय टेलीग्राम और लेटर्स बहुत सारे हैं उस समय के। और बाद में जब उन्होंने 11 भक्तों को तैयार किया जो कि अभी हरिनाम ले सकते हैं, 4 नियम का पालन करते हुए, नशा नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, आदि इस नियम को पालन करने के लिए तैयार हो गए, तो उनको लेकर के पहले वो परम गुरु जी की भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी भाई आए। ये बात सब जगह मेंशन नहीं है। वो आए और उस समय परम गुरुदेव भी अस्वस्थ थे। क्योंकि आप इनको दीक्षा दीजिए। ये पहले मैंने इतना भक्तों को बनाया और लाया हूं साथ में।
उससे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ने उनको आदेश दिया, मैं आपको स्वतंत्र रूप में दीक्षा देने के लिए अधिकार देता हूँ, आपको मेरे अधीन में दीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्वतंत्र आचार्य के रूप में उन्होंने घोषित किया, और उन्हें दीक्षा नहीं दिया। और वही 11 लोग पहले इसका पहले मॉनिटर गुरु के रूप में थे पहले, 11 आचार्य जो भी है। उनको गुरुजी कहते थे, जब वो लोग आए थे इंडिया में, तो यहाँ के गोसाई लोग इनको छूते नहीं थे, इनको स्पर्श नहीं करते थे। ये म्लेच्छ लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके साथ में प्रसाद सेवा करना, परिवेशन करने को घृणा करते थे। गुरुजी कहे कि हम स्वयं उनके साथ में प्रसाद पाए और भक्त लोग को ऐसे ही किया, तो इनको सम्मान मिला। नहीं तो इनको बहुत यहाँ के लोग तो नहीं समझते थे, जो ब्राह्मण लोग हैं, स्मार्त लोग हैं। तो ऐसे से बहुत घटना गुरुदेव कहते हैं अपने जीवन में। तो जो भी वहां विदेश में उन्हें स्थापन किया, और हर चीज का गुरुजी क्या कर सपोर्ट करते थे। वहां मंदिर बनेगा, विग्रह चाहिए, यहाँ जयपुर में विग्रह बना करके जहाज में शिपिंग करते थे गुरुदेव। त्रिविक्रम महाराज का बोला, त्रिविक्रम महाराज शिपिंग कई बार की है गुरुदेव के। मृदंग, करताल, कभी कभी कोई ग्रंथ मांगते थे कि मेरे वो किताब मेरा चाहिए, मुझे वो किताब भेजिए। कोई आचार्यों की टीका, जैसे बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है, श्रीधर स्वामी की टीका, जो भी ग्रंथ जरूरत पड़ता था सब उसको यहाँ से भेजते थे। और लॉस एंजल्स टेम्पल में मैं गया था, वहां वो लाइब्रेरी में बहुत सारी जगह में प्रभुपाद जी अलमीरा में वो बुक्स अभी भी हैं जो भेजा गया था इंडिया में। सारी चीज गुरुजी ने पूरा उनको सपोर्ट किया, और पूरा मंदिर धीरे धीरे संस्था बढ़ा और मंदिर बना, विश्वव्यापी प्रचार हुआ। जब मायापुर में एक ब्रांच, नवद्वीप में एक ब्रांच खोलना चाहते थे, हेडक्वार्टर, उस समय परम गुरुदेव अप्रकट हो गए थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी 68 में। अच्छा, जब अप्रकट हो गए तो वो प्रभुपाद जी, हमारे भक्ति प्रभुपाद जी, वो उस समय न्यूयॉर्क से उन्होंने एक तार भेजा था, और उन्होंने एक भक्त लोग के साथ में एक लेटर भेजा था, और एक रिकॉर्डिंग भी है। उस समय उन्होंने इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को कैसे अपने रोते रोते वो ऐसे उनके बारे में वो आभार व्यक्त किया है। वैराग्य जुग भक्ति रसं प्रयत्न अपाय जन्माम अनभिप्सन्नम कृपाम बुधिर जब पर दुख दुखी केशवम तम प्रभु आश्रयामि। ऐसे जो सनातन गोस्वामी के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है, उसी में कुछ एडिटिंग करके उसमें प्रभुपाद जी ने क्या किया, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के लिए वो शब्द उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि मेरे जीवन में भी अगर वो मेरे ये गुरु भ्राता नहीं होते, मुझे अगर ये रिनाउंस ऑर्डर नहीं देते, मुझे ऐसे वो पूछ नहीं करते, मैं अभी महाप्रभु की सेवा ये सब नहीं कर पाता। प्रभुपाद सब समय बात को। एक दुर्भाग्य की बात है कि हमें परम गुरु जी के कोई पिक्चर, कोई मठ में इसका में हम रात में देखते नहीं, और बहुत सारी चीजें लोग अपना बुद्धि में चेंज ट्रांस किया है। जो भी है वो सारे बहुत सारी चीज है जो हम लोग नहीं फॉलो किया। वो लोग प्रभुपाद जी इस लाइफ टाइम उन्होंने ऐसे प्रचार करने के बाद में जब उनके अंतिम समय अप्रकट लीला करने जा रहे हैं, उस समय गुरु जी को बुलाया। मथुरा में थे गुरुदेव, गुरु जी मथुरा में थे, और मथुरा से उनको बुलाया गया, और उस समय बेड में लेटे हुए हैं। उनका हाथ लेकर हाथ में बोला कि मुझे वचन दो कि मेरे बाद में मेरे शिष्यों को तुम देखभाल करना, गार्डियन की भांति सब कुछ मदद करना। ये लोग सब बच्चे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, और अपने हाथ से मुझे समाधि देना। गुरु जी ने बोला कि शिष्य लोग समाधि देते हैं गुरु के, तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि आप मेरे पहला शिष्य हो, हाँ तुमको शिष्य ही मानता हूं। ऐसे संबंध था। गुरु जी उनकी बातों को पूर्ण रूप में उनको ग्रहण किया, और अपने हाथ से उनकी समाधि भी दिया वृंदावन में।
समाधि दिए, पूरा वृंदावन की परिक्रमा कराया, जितने मंदिरों का परिक्रमा कराया और विधिवत समाधि उनकी दी। और समाधि दे करके उसके बाद में जितने भी पुराने भक्त थे, सभी उनकी गाइडेंस भी लेने लगे। 1993, 94 तक इस्कॉन में जब भी कुछ उत्सव होता था गुरुदेव को बुलाते थे, बॉम्बे में, यहाँ दिल्ली और वृंदावन में। बाद में कुछ ये लोग की पॉलिटिक्स चलता रहता है, कुछ जगह बैन किया गुरु जी को, जो भी है, फिर भी गुरु जी से बातों को कहते थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी महाप्रभु के वाणी को प्रचार किया। वो एक ही लाइन में है, एक ही फैमिली है। जब वो प्रभुपाद जी के बायोग्राफी के बारे में मैंने पढ़ा तो मैं गुरु जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था मैं अपने जीवन में। कि श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी, जो कि मेरे पहले गुरु हैं, पहले हरिनाम दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने 2 महात्माओं के नाम उल्लेख किया था। एक भक्ति प्रमोदपुरी महाराज, एक भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। वो बोले थे कि मेरे जैसे और 2 आचार्य हैं अभी प्रकट है। इसलिए उनके अप्रकट के बाद में गुरु जी के संग करने के लिए मथुरा आया। और गुरु जी ऐसे ही बहुत उन्नत महापुरुष है और इतने आदर करते हैं भक्तों को, जीवों के ऊपर इतना दया उनका है। और उनके साथ में मुझे 14 साल संग करने की सुযোগ मिला, 14 ईयर्स। और गुरुदेव ने सब प्रकार तालीम दिया, सब सिखाया A to Z, और संन्यास भी दिया, सब कुछ। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद जी के एक अंतरंग परिकर उनका संग मिला, तभी हम समझ पाए कि कैसे हमारे गौड़ीय परिवार हैं, महाप्रभु की कृपा कैसे पूर्ण प्राप्त है लोग महापुरुष लोग। तो ऐसे से प्रभुपाद जी के आज सारा विश्व में उन्होंने कितने मंदिर निर्माण कराया, गौशाला, मंदिर, गुरुकुल, हजार लाखों लोगों को हरिनाम महामंत्र प्रचार कराया। तो प्रभुपाद जी के आज तिरुभाव तिथि है, तो आज मैं उनके चरण में अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि को अर्पण करता हूँ, ताकि वो कृपा बरसाए कि हम एक दिन भजन राज्य में प्रवेश कर पाए। जय श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। तजे तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। ताई गौरमानंदे हरि। थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Today is the disappearance day of one of the acharya in our line, most prominent acharya, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj. His disappearance day. Actually, there is glories of Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj are unlimited. His glories we cannot limit. He is Jagat Guru. He is Acharya who fulfilled the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Mahaprabhu predicted, पृथ्वीते जता आछे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे नमोर नाम. And time will come that in every town and village my name will be preached. And who made it happen? Srila Prabhupada Maharaj. He made it happen. As the seventh Goswami Srila Bhaktivinoda Thakur also predicted, one day will come in the birthplace of Mahaprabhu at Mayapur. Devotees from different parts of the world,
from east and west, all will be united. United nations. All will dance in ecstasy. All will chant the names of Gauranga in Mayapur. Who made it happen? Prabhupada Maharaj. So his glory is around it. He is the intimate associate of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Radha Govinda. So how his pastimes, he manifested these preaching pastimes. So I'll give some introduction to it. When Srila Bhaktivinoda Thakur appeared, when there was a dark period in the line of Gaudiya Vaishnavas, dark period. In name of Gauranga, so many Apasampradaya, so many Sahajiyas, they are preaching misconceptions. If somebody die, pay some money and call some Vaishnava, chant some Harinam, like this. They have no value, they don't understand what is Mahaprabhu's mission. Srila Bhaktivinoda Thakur, he made Gauranga Mahaprabhu appear in this world. He took the vow that I will fulfill the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur is called Gaura Sakti Swarupaya. He is the embodiment of Gauranga Mahaprabhu's Sakti, Gadadhar Pandit, Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur, he started Namot programs, Namot preaching, and wrote more than hundreds of books in different languages. Started preaching Mahaprabhu's mission. Srila Bhaktivinoda Thakur took this vow that I will pray to Gauranga Mahaprabhu. Certainly he will send his own man, his own associate, who will appear in this world and will do this preaching of Mahaprabhu. So he was at that time as an administrative officer in Jagannath Puri temple. And he was staying in Jagannath Puri. He was praying to Lord Jagannath, praying to Bimla Devi. Goddess Bimla Devi is the Shakti of Srimati Radharani, praying intensely. So as the son of Bhaktivinoda Thakur, Sri Bimla Prasad appeared. Sri Bimla Prasad is the future name became Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Such a great devotee. When he was born, few days old, that time Lord Jagannath's chariot stopped in front of the house. And then Bhaktivinoda Thakur's wife, he brought the baby in front, put at the feet of Lord Jagannath. Lord Jagannath's garland was offered to him. Complete blessing of Lord Jagannath. So like Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had all the symptoms of Mahapurush from childhood. And gradually his life is, we will not discuss now, quite amazing life, his journey. But ultimately, when Srila Bhaktivinoda Thakur's responsibility came upon him, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Thakur is thinking that I am helpless, I am all alone. How I can preach Mahaprabhu, spread Mahaprabhu's mission, how I can preach Mahaprabhu's Bani. I need a team, I need an army. Alone I cannot do. Then he started his vow of chanting 100 crores of 100 million chanting of holy name. He took vow, I will do until death, one time eating. And all the intense austerity he started to do. That time before completing 100 crores of chanting, Sakshat Chaitanya Mahaprabhu appeared directly in front of him. Mahaprabhu with his associates appeared before him. Told Bimla Prasad, what do you want? The Mahaprabhu, please be merciful to me.
how I can fulfill your mission? I'm all alone, I have no strength. He said, don't worry. I will send my associates, own associates for your preaching mission. And they will come as your disciple and grand disciples. I will send my associates. That's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disciples, they are considered to be the associates of Chaitanya Mahaprabhu, and one of them is our Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj. So Prabhupada Maharaj, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj, when he met his spiritual master, that he was already in Grihastha Ashram. He was working as an agent of the Bengal Chemicals medicine company. And the Guru, he met him directly. Then that time Guru ordered, Bhakti Siddhanta Thakur ordered, oh, you should preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu in English language, in all over the world. He got this order. But always he continued to think, how I can fulfill the order of my spiritual master. Always thinking like this. And time came, he started his writing articles in Back to Godhead magazine. He did not have much association with his Guru, physical association. Because he is already an associate of his Gurudev, associate Chaitanya Mahaprabhu. In the prayers of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we sing Nija Sevaka Taraka Ranji Vidum Vidutahitahum Krita Singha Varam Varnagata Vali Sasanda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Sujanar Budaradita Pada Jugam Jugadharma Dhurandara Patra Varam Varadavaya Dayaka Pujya Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. The associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they are like stars, effulgent stars in the sky of Gaudiya Vaishnava. So they are not ordinary, they are very, very empowered personalities. How he could fulfill his mission of Chaitanya Mahaprabhu? Very soon, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur disappeared from this world. But he had very intimate relationship with one of his dear disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Vinod Bihari Brahmachari, who later became Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. So Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj is very, very intimate. Our Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj used to tell that once in 1946, in Kolkata, there was an inauguration of a temple. And Sri Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj and with great Vaishnavas, they all sitting in that assembly. And that time one Grihastha devotee came. And Sri Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj greeted him, gave him seat next to him, offered garland and all respects. So Guruji was amazed. He said, why Gurudev giving so much respect to a Grihastha devotee? Later when he inquired from him, so Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj told, you don't know him, he is a great devotee. He has come to this world to fulfill the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Nobody knew this. But Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj knew this. He knew that the order of my Gurudev cannot be, what he told, it will happen. He had full faith on Bhakti Siddhanta Thakur. You should always serve him. This order also he gave that day. Param Gurudev, Sri Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj gave the order to Gurudev that you should always serve him. So Gurudev always used to serve him. Like time passed by. Day by day, many, many years. In the year 1959, many years passed. That time what happened, that medicine company which he was agent, he left and opened his own medicine company in Allahabad. That business totally collapsed. He became bankrupt. He came like to the street, nothing is there.
His family members, they are so much against him. No money, nobody will keep you at home. They drove him away from home. Then he came to Mathura. He was staying in a dharmasala in the bank of Jamuna, Bengali Ghat. The Gurudev came to know, and he brought him to the mart. That time in our temple was very small. There was not many rooms. 2-3 rooms were there only. So he was there, and the devotees, they served him. That time Gurudev told him that, Vaicharan Prabhu, you should take sannyas. How you fulfill your Guru's mission? Then you should think, how can I take sannyas? Can I, in old days, what I will do taking sannyas? How will fulfill your Guru's mission? Then he was reluctant. But when Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj came, the Gurudev approached, you should tell your God brother. And he was very dear God brother of him. When Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj requested, Avachan Prabhu, you should take sannyas. That time another older devotee, senior devotee was there. His name was also became Muni Maharaj. So he told that I will take sannyas if you will take sannyas. Together they took. He was 90 or so, more than 90. So both took sannyas. And Gurudev Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj performed the yajna. That place where the yajna happened, I took my Diksha there, second initiation. Same place. My Upanyan Sanskar was there, same place. My second initiation happened there. In that temple, same place. Sri Kesavji Gaudiya Math. Historical temple. So there, that very place also Bhakti Siddhanta Thakur came once upon a time, many years ago. Very powerful place. Now they have rebuilt. The old building is not there. New temple built there. That place is there. After taking sannyas, he started his preparation to preach in the West. He translated 3 volumes of Bhagavatam first canto, and then printed in Delhi, and he prepared to carry it to Western country, to America. He started speaking in English language, and Gurudev told all the devotees, you understand or not, you should all sit in the class. Practicing for preaching in the West. Then later on, in the Radha Damodar temple, Gurudev talked with the arranged some room, rented place. After requesting the Goswamis there. And then he was staying. Gurudev used to go from Mathura by cycle that time. If winter comes, you need some winter clothes, shawl or any clothes Gurudev used to give. I will prepare sometimes chapati for him, cook there for him. Gurudev was doing seva, always, anytime. She was like Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj was like his Shiksha Guru and friend also, very close friend. They used to discuss different topics, used to sing kirtans together. Prabhupada used to play murdanga, play harmonium, play murdanga, and Gurudev used to sing, so they together had so many memories. So after time came, then he started his preaching mission. Went to America. And when Prabhupada went to America, our Gurudev and Trivikram Maharaj, they had full support for him. Every time any message, letter comes from America, that I need murdangas, kartals, this book, that thing, everything. Even peda was favorite. He liked that peda of Mathura, peda sweet. Gurudev used to send. So special peda is there, it will not spoil for months. Now also they make. So that Gurudev used to send to Prabhupada. And Prabhupada used to write, keep it, and one peda during his translation. Remembering Vrindavan. He liked that peda so much. Kachori also liked it, but kachori could not be sent there. Kachori also he liked, but peda he used to take. The books
from different Acharya's books and Sanskrit books used to. And sometimes his Ayurvedic doctor also in Vrindavan, from there also medicine were also sent. So Gurudev used to send to him everything, shipping. Deities in Jaipur, the deity in Los Angeles temple, in England, all these temple deities, this is sent by our Gurudev himself. So those deities and everything was sent from here. Tiruvika Maharaj also used to do shipping from Kolkata. He was staying in Navadvip that time. So they had full support, and Gurudev had full support and full service, whole lifetime he served to fulfill the mission of our Prabhupada. So when he started his preaching and some devotees gathered together, then he brought them to India at the feet of Sri Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. You should give initiation because you are Acharya. You are my Shiksha Guru. So Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj ordered, now you have to make separate organization and you should be the Acharya, and I order you this. So upon his request, he made another organization, International Society for Krishna Consciousness. And he became Acharya, started giving, upon request of Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. But always, Gurudev's close, Srila Bhakti Narayana Goswami Maharaj, Gurudev was very close to Prabhupada. All things happened. Even building this Vrindavan temple, especially in Mayapur temple, while he was preparing to build a center in Navadvip Dham, Tiruvika Maharaj, Srila Bhaman Goswami Maharaj, Gurudev, they all requested, Swamiji, you should not make any branch in Navadvip, rather in Mayapur. Because Mayapur is controversial. Many that will not accept that his Mahaprabhu's birthplace is Mayapur. They accept that it is Prachin Mayapur, there is another birthplace, which is not authentic. You should make your headquarters here. And the land was purchased. Devotees were sent, young devotees, 15, 16 years old. They all used to stay in Devananda Gaudiya Math. Till now also, Goswami Maharaj is there. That time he was Brahmachari. He is still present now. Many, they have already, Sai Prabhu already Prakat Leela. He used to tell that this young Brahmacharis, one of them was Jayapatra Goswami. He was very, very young boy at that time. By cycle, they used to go whole day, look after the construction, and money was sent from America from there, and from there payment was done for the workers to build there in Mayapur. And sometimes they forget, they come and they sleep, young boys. Goswami Maharaj told that we used to put mosquito net for them, cover their body, and like this we served these boys. And later they became big gurus, later on. But that time they were young and they stayed in Devananda Gaudiya Math. So like this Prabhupada completed his preaching mission, and when at the end he is going to his Aprakat Leela, the disappearance time, then he asked our Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj. He came and he took his hand in hand and told, give me words that you will look after my disciples. You look after my disciples after me, because they are all ignorant, young boys, they don't know anything else. You teach them everything, become their guardian. Gurudev told, if anybody they will need my help, I am always there. And you give my samadhi yourself in your own hands. So Guruji told that disciples should do. Prabhupada told, then you are my first disciple. Guruji was his disciple, his friend. Samadhi also Gurudev gave. So Mahaprabhu's mission, which Sri Prabhupada Maharaj preached, is Mahaprabhu's empowered personality. But there is so much connection. How he was connected to our Guru Varga, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Gurudev Srila Narayana Goswami Maharaj. So when we heard from our Guru Maharaj, my first Diksha Guru, Srila Gaur Govind Goswami Maharaj, he told that in our line,
There are two other acharyas present. If you want to take guidance from them, one is Bhakti Pramod Puri Maharaj and one is Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. He mentioned both of them. So I was always curious to meet Gurudev. So when I came, Gurudev was looked very grave and very strict but very soft, very friendly. That's why when I came to him, he was so affectionate. I came evening time, darshan was like this, completed temple, prasad, everything. I was sitting there chanting. He came out from his room and started talking with me. Sit here, where you come from, and talk with me so many things. Told me, don't worry, I'm always there for you. So in a way, in the beginning, I always considered him as my Shiksha Guru. But I asked so many things about Prabhupada and things, everything Gurudev told. Everything. This is how he fulfilled the Mahaprabhu's mission. But unfortunately, we are trying to disconnect him from this line. But if you understand, his glories are unlimited. He always is the associate of Chaitanya Mahaprabhu, one of the most intimate disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. And how much he was connected, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. All these things we should remember, the memories. This is very important. If Krishna, like Satyavrat Muni, in Damodar Ashtakam, he is praying, Namami Swaram Satchidananda Rupam. Then he telling Lasat Kundalam, Gokule Bhrajamanam. Oh, that Krishna, who is now 2.5 years, but pastimes where he is doing? In Gokul. His home. His hometown is Gokul. His associates. How is his friends, his father, mother, and all his associates. If you don't understand his associates, his relationship with the others, his intimate associates, then you will not understand him fully. You will understand him partially. That's why his glories are unlimited, and his Mahaprabhu's associates, is Radha Krishna's associate. So on his disappearance day, I pray to him that he shower his mercy. So that one day we'll be able to enter into his bhajan. And one thing I forgot to mention, when Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj disappeared from this world, and our Prabhupada was in New York, he got this telegram, and then he arranged the Ishtagoshti with devotees, his disciples, and sent a resolution. There he mentioned composed one verse, sloka. Previously in ISKCON these books were published. I have the books in my library. But now this is out of print, not available. But I have that book. Where he is telling himself, he is crying from his God brother, that if this God brother would not come in my life, I would not be able to fulfill my Guru's order. It will be impossible. He made me drink the nectar and mellow of a renounced order. Otherwise, I was so much scared to take sannyas. He made me drink this, made it happen through me, although I was unqualified. Prabhupada writing like this. I was blinded, I did not know my future, nothing. That's why, like Raghunath Das Goswami is praying to Sanatana Goswami, same verse, similar verse he composed for Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami. He has so much deep regard for him. He considered him not different from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur whole life. Like this Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, such Mahapurush. So Prabhupada fulfilled his mission, and now Mahaprabhu's mission preached everywhere, every town and village. It happened. So we are always, the whole Sampradaya, they are always indebted to him. If Bhaktivedanta Swami Prabhupada would not come to this world, the Mahaprabhu's mission would not be preached all over the world. This is, he made it happen. Mahaprabhu's one of the most intimate associates. Jai Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj ki jai.
जतजि तिरुभाव महामहोत्सव की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे